Students of class 12th, I am Suman Jambal. Today we will discuss exercise 6.3 of chapter number 6, tangent and normal. Clear to all of you? So our topic is slope of tangent and normal. Clear to all of you? तो हम बच्चे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 6.3 इज फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. हमने नॉर्मल की स्लोप निकालनी है. कर्व x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा वेयर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. ठीक है, तो वी फाइंड आउट द स्लोप ऑफ नॉर्मल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो बच्चे गिवन कर्व्स हमें देख रखी हैं, कुछ सोल्यूशन करते हैं इसका. गिवन कर्व दैट इज x is equal to a cos क्यूब थीटा एंड y is equal to a sin क्यूब थीटा. ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म देख रखी है. हमें dy अपॉन dx निकालना है टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट. उसके बाद हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले मैं x वाली इक्वेशन ले रहा हूँ, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा. ये वाली इक्वेशन पहले लेंगे हम. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे. ये हमारे पास आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब बच्चे कॉस क्यूब थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे. तो ये आ जाएगा ए, पावर रूल करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. और अब कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा का करेंगे तो डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट स्टेप में डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. क्लियर. थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा 1. तो हमारे पास जो डी एक्स अपॉन डी थीटा आया, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. नाउ नेक्स्ट टर्म है y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के. तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. नाउ डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, विद कॉस साइन क्यूब थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर रूल लगेगा तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा. अब साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव तो हो गया, किसका करेंगे, साइन थीटा का. हियर द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा. नाउ तो डी वाई अपॉन डी थीटा बच्चे आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा. थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा. ठीक है, अब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है. तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा. तो डी वाई अपॉन डी थीटा है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा. 3 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, एक साइन से साइन कैंसिल और यहाँ पे एक कॉस कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, ठीक है, दैट इज माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा. क्लियर. अब हमने ये आ गई हमारे पास टेंजेंट की स्लोप दैट इज m. हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है. तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा की वैल्यू हमें देख रखी है पाई बाय 4 पे, दैट इज़ माइनस, जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ पाई बाय 4 पुट कर देंगे. तो tan पाई बाय 4 होता है -1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1. ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप m, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1. नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे अब स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो बच्चे स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है.
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने m मान के रखा हुआ है, तो दैट इज -1 अपॉन -1, दैट इज 1। नाउ द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1। क्लियर टू ऑल ऑफ? नाउ द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1। दिस इज द आंसर ऑफ सॉरी +1, ठीक है, +1 है, ठीक है, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 6.3, find the slope of normal to the curve x is equal to 1 minus a sin theta and y is equal to b cos square theta, ठीक है, एट थीटा इक्वल टू π/2 है यहाँ पे, क्लियर, ना कि π/4, क्लियर, इट इज़ थीटा इक्वल टू π/2। तो बच्चे अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, यही एक्सरसाइज 6.3 का, ये क्वेश्चन 2014 में CBSE में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं 5th 6th क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। यहाँ पे गिवन हमें देख रखा है x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। यहाँ x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स वाली टर्म ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 माइनस a साइन थीटा, क्लियर, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू 1, तो 1 का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, माइनस a कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो हमारे पास जो dx अपॉन डी थीटा है दैट इज माइनस a कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, क्लियर है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे बच्चे डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट बाहर, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर रूल लगेगा, 2 आगे आ जाएगा इनटू कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव। हमने किसका करना, अब कॉस थीटा का करना है, तो कॉस ऑफ थीटा, ये जो हमने किया है ये कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव है पावर रूल लगा के, और ये हमारे पास कॉस थीटा का करेंगे अब। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2b कॉस ऑफ थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा 1, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ हमने निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स है डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डी वाई अपॉन डी थीटा हमारे पास है माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा होल डिवाइड बाय, और डी एक्स अपॉन डी थीटा हमने निकाला था दैट इज माइनस a कॉस ऑफ थीटा, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल आउट और एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 2b अपॉन a इंटू साइन थीटा। अब हमने वैल्यू निकालनी है इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट की एट थीटा इक्वल टू m, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एट थीटा इक्वल टू π/2 दैट इज इक्वल टू 2b अपॉन a साइन, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे π/2 पुट कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास साइन π/2 1 होता है दैट इज 2b अपॉन a, तो दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ? तो बच्चे स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया 2b अपॉन a। अब हमने निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने माना है m, तो ये आएगा -1 अपॉन 2b अपॉन a दैट इज इक्वल टू -a अपॉन 2b, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आता है -a अपॉन 2b। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Now the slope of normal is minus a upon 2b is answer of this question. Clear to all of you? Now the next question is, show that the tangent to the curve y equal to 2x cube minus 3 at the point where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel. ठीक है, कि एक ही कर्व पे इन दो पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बन रहे हैं, एक ही कर्व के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बन रहे हैं वो पैरेलल हैं, ये हमने बताना है, शो करना है. ठीक है, तो ये बच्चे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं. तो गिवन कर्व हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज x इज इक्वल टू y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए. तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पे dy अपॉन dx आ गया. जैसे 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पावर रूल लगेगा 3x स्क्वायर हो जाएगा. फिर x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 और 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो यहाँ पे 6x स्क्वायर आ गया डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 का. अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है एट x इक्वल टू 2 पे एंड एट x इक्वल टू माइनस 2 पे. तो देख लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं m1, पहली स्लोप जो निकाली उसको m1 मान लेते हैं. दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, एट x इक्वल टू 2 पे. ठीक, तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2. तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है dy अपॉन dx में, वहाँ 2 पुट कर देंगे. तो 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24. m1 हमारे पास 24 आ गया यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे m2. क्लियर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू माइनस 2. टेंजेंट एट x इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx एट x इक्वल टू माइनस 2. तो जहाँ पे भी हमें x दिख रहा है इक्वेशन में, वहाँ पे माइनस 2 पुट कर देंगे. तो ये हमारे पास 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24. तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 हमारे पास फिर 24 आ जाएगा. ठीक है, m1 भी 24 हमने निकाल लिया है. तो दोनों की स्लोप देखिए, m1 इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 24. तो दोनों स्लोप्स इक्वल आ रही हैं. इट मीन्स दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं. अगर किन्हीं दो टेंजेंट की स्लोप सेम हो, इट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे इसका आंसर आएगा कि टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. तो बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन. प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स 2,0 एंड 3,0. ठीक है, आर एट राइट एंगल्स. कि इन दो पॉइंट्स पे जो दो टेंजेंट बन रहे हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमने प्रूव करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो गिवन कर्व हमारे पास है, गिवन कर्व दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के. तो यहाँ पे dy अपॉन dx आ जाएगा. एक्स स्क्वायर को पावर रूल लगेगा, तो ये डिफ्रेंशिएशन होगी इसकी 2x. एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 5 डेरिवेटिव ऑफ x 5 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1. और 6 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा. तो यहाँ पे जो dy अपॉन dx आएगा दैट इज 2x माइनस 5. क्लियर? अब हमने दोनों पॉइंट्स के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है. तो पहली हमारे पास आ गई m1 मान लेते हैं. दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x एट पॉइंट 2,0. जहाँ x है वहाँ 2, जहाँ y है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे. ठीक है, तो dy अपॉन dx में देखिए ये फर्स्ट टेंजेंट की स्लोप है m1, हमने मान लिया इसको. तो यहाँ पे जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे. तो 2 इंटू 2 माइनस 5 दैट इज 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1.
तो m1 जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई फर्स्ट, m1 इज इक्वल टू -1, फर्स्ट टेंजेंट की स्लोप आ गई -1। क्लियर टू ऑल ऑफ? तो बच्चे अब फाइंड आउट करेंगे हम सेकंड टेंजेंट की स्लोप, दैट इज m2 मान लिया उसको हमने। तो सेकंड dy/dx, ठीक है, एट x किसके ऊपर, 3,0 के ऊपर, ये हमें पॉइंट देके रखा हुआ है, उसके ऊपर स्लोप निकालनी है। तो ये आ जाएगा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे, तो 2 × 3 - 5, दैट इज 6 - 5 इज इक्वल टू 1। तो m2 स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट इज 1। ये हमारे पास सेकेंड टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब हमने चेक करना है कि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। अगर कोई दो लाइंस या दो टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 × m2 -1 के इक्वल होता है। ये हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट किया था अबाउट द टेंजेंट, वहाँ पे मैंने करवाया था, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दोनों की स्लोप जो है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो m1 की स्लोप जो है वो -1 है और m2 की स्लोप 1 है और प्रोडक्ट आ गया -1। इट मीन्स the product of both the slopes of tangent is equal to -1, means these two tangent intersect at right angle. Clear to all of you? Now the answer of this question is tangents at point 2,0 and 3,0 intersect at right angle पर दोनों intersect करते हैं। Clear to all of you? Thanks for watching.